हाँ ये हाँ करो उसके साथ। ऐसे हाथ ले आएंगे, जैसे देखिए सर को देखें, आचार्य जी को, ऐसे करो। ये बहुत बढ़िया। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छे कर रहे हैं, बहुत सुंदर। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, कोई तनाव नहीं, पूरा रिलैक्स। ठीक है, खेल खेल में सीखते हैं, बिल्कुल खेलने में अच्छा लगता है ना, पढ़ाई से ज्यादा मन खेलने में लगता है। तो जितना मन से हम माइक नमस्कार की तैयारी करेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं होती हैं, और यदि आप रोजाना इसको 5 बार कर लेंगे तो पूरे शरीर की इसमें एक्सरसाइज है। ठीक है, पूरा शरीर फिट रहेगा, और 5 बार करने से 60 मुद्राएं बनेंगी। तो एक बार शुरू करेंगे, दोनों हाथ जोड़ें, नमस्कार की मुद्रा। बहुत अच्छा, दोनों हथेली मिली हुई, 5 उंगली मिली हुई। बेटा सुनाई नहीं आ रहा क्या? अपनी घड़ी उतार कर मैडम को दे दें, कोई घड़ी, हथेली सब मिली हुई, नमस्कार की मुद्रा। सामने देखते रहेंगे, उसी तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान रखेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र वह स्थान जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, दोनों भौं के मध्य का जो स्थान है वह आज्ञा चक्र है, वहां ध्यान रखें। और वहां सूर्य देव को उगते हुए बाल रूप में ऐसा कल्पना करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। जब आंखें बंद रखेंगे तभी तो महसूस करेंगे कोमलता के साथ में। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बड़ा शांतिपूर्ण हंसमुख चेहरा। ठीक है, सूर्य देव को करेंगे बाल रूप में नमन। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग दोहराएंगे। ओम सूर्याय नमः। मित्र रूप में भी नमन करेंगे उनको, ओम मित्राय नमः। बहुत सुंदर। यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, एक साथ। बहुत अच्छा, दोनों हाथों को सामने रखें, सांस भरें, हाथों को खींचें ऊपर की ओर। 5 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा भी हाथों से मिलाकर रखेंगे उंगलियों के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। बहुत सुंदर। सांस दोबारा से भरें, खींचे दोनों हाथ ऊपर की ओर। हाथों को मिलाना नहीं है, कंधों के जितना फासला रखना है, थोड़ा सा पीछे भी झुक सकते हैं। ठीक, ये 2 नंबर है। पहले नंबर पर जो नमस्कार की मुद्रा थी। अब तीसरी स्थिति में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और गर्दन एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ। बहुत ही अच्छा। हाथों को कान से लगाकर रखें, गर्दन दोनों हाथों के बीच में। सांस छोड़ते हुए माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए माथा घुटनों की ओर, माथा घुटनों की ओर, सांस छोड़ते हुए। घुटने मोड़ेंगे नहीं, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, एड़ियां आपस में मिलाकर रखें। बहुत अच्छा प्रयास। अब बैठेंगे, थोड़ा घुटना मोड़कर आधे बैठ जाएं, और अपने दोनों हाथ पैरों के आसपास जमा लें, पैरों के आसपास। 20 उंगली एक सीध में करेंगे, देखो ऐसे 20 उंगली एक सीध में करनी है, 20 उंगली एक सीध में। 10 पैर की, 10 हाथों की। अपने पैरों के आसपास को हाथों से जमा लें, हथेली जमा लें पैरों के आसपास। हाँ, अब सीधे देखो, वो बराबर। हाँ, जो बेटा हाथ सीधे रखो, हाथ सीधे रखो, घुटना, हाँ एक पैर पीछे ले गए, घुटना नीचे लगाओ, सांस भरो, गर्दन पीछे। आगे जो घुटना है दोनों हाथों के बीच में, वो घुटना खड़ा रहेगा सीधा। बेटा आप ठीक नहीं कर रहे हो, देखो बराबर में कैसे कर रही है। हाँ, आपका बेटा घुटना ऐसे रहना चाहिए जैसे इनका है, बिल्कुल खड़ा रहेगा। हाँ, 15 उंगली एक सीध में, 5 पैर की और 10 हाथ की एक सीध में रहेंगी, घुटना खड़ा रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति। गर्दन पीछे, सांस भरो, और कमर के निचले हिस्से को आगे दबा कर रखो। अश्वचालन की मुद्रा। इनकी भी पोजीशन ठीक करो। हाँ, ठीक करो पोजीशन को। हाँ, घुटना आगे लो, पहले थोड़ा 15 उंगली एक सीध में। देखो बराबर में, देख लो ना, आपके बराबर में ठीक किया हुआ है इन्होंने, बराबर में लेफ्ट में। घुटना सीधा, घुटने को नहीं मोड़ना, जो दोनों हाथों के बीच में है। ठीक। नेक्स्ट क्रिया, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे,
दूसरी पर्वताकार स्थिति, पीछे ले जाओ, एडी पंजे मिलाओ और शरीर को पीछे धकेलो कंधों से, एड़ियां जमीन को छुएंगी। ठोड़ी को सीने से लगा लो, सीना चेस्ट से अपनी ठोड़ी को लगा लेंगे। एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास, सांस सामान्य है, बहुत बढ़िया। अगली स्थिति में आएंगे, शरीर को बिल्कुल बैलेंस करें, जमीन के बैलेंस। हाँ, अब घुटने लगाएं, घुटने के बाद सीना, केवल 8 अंग लगेंगे, सीना, माथा या ठोड़ी, 8 अंग लगेंगे। एडी पंजे मिले हुए, पंजे खड़े करके रखेंगे। अब दोबारा से ध्यान दें, 2 पैर आपके लगे हुए हैं, 2 घुटने लगे हुए हैं, घुटने के बाद सीना और 2 हाथ और ठोड़ी या माथा, केवल 8 अंग पृथ्वी को छुएंगे, बाकी शरीर ऊपर रहेगा। घुटने और सीने के बीच का जो भाग है उसे थोड़ा ऊपर उठाकर रखें, अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। हाँ, सीना नीचे रखें, घुटना और सीने के मध्य का भाग। ठीक है, अगली स्थिति में आएंगे, सांस भरें और कमर को ऊपर की ओर मोड़ दें, बहुत बढ़िया। जांघें पृथ्वी से लगी रहेंगी, एडी पंजे पीछे मिले रहेंगे, एडी पंजे को मिलाकर रखें, पीछे एडी पंजे को मिलाकर रखें, दृष्टि आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद रख सकते हैं। एडी पंजे को मिला के रखें, पीछे से पंजे खड़े करके रखेंगे, पंजे खड़े करो और एडियो को मिला लो, दोनों एडियो को मिलाओ। हाँ, शाबाश। अगली स्थिति में आएंगे, अपने पंजों पर शरीर को ऊपर उठाएं, बिना घुटने मोड़े, फिर शरीर को पीछे धकेलो, अपने कंधों से एडियों को जमीन से लगाएं, एडियां जमीन से लगाएं, ठोड़ी सीने से लगाएं, ठोड़ी को सीने से लगाएंगे, बहुत बढ़िया, पर्वताकार स्थिति। अगली स्थिति में आएंगे, एक पैर दोनों हाथों के बीच में लें, कोई भी एक पैर दोनों हाथों के बीच में लें, 15 उंगली एक सीध में करें, 5 पैर की, 10 हाथ की, हथेली जमा कर रखें, गर्दन पीछे, दृष्टि आसमान की ओर, कमर का निचला हिस्सा आगे की ओर दबा कर रखेंगे। बहुत सुंदर प्रयास, अपनी टेक्निक को बिल्कुल अच्छे से करें। आप ठीक करो बेटा। हाँ, दोनों एक पैर दोनों हाथों के बीच में लो, दोनों हाथों के बीच में, आगे लाओ और आगे लाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को ठीक से जमाओ इसके, हाँ, एक सीध में, 5 उंगली पैर की और 10 हाथ की, एक सीध में। दूसरे पैर का घुटना नीचे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने सीधे करो, माथा घुटनों से लगाने का प्रयास, माथे को घुटने से लगाएंगे, प्रयास करेंगे, अति नहीं करनी है, आराम से करना है। ठीक, हाथों को कान से लगा कर रखें, हाथों को बिल्कुल कान से लगा के रखेंगे, सांस बाहर निकला हुआ, माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। ठीक है, रोज अभ्यास करोगे तो अच्छा होगा। 3 दिन आपको शरीर में दर्द होगा, उसके बाद ठीक होने लगेगा। हाथ और गर्दन एक साथ सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, धीरे धीरे। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक, कुछ को सीखना है। ठीक, सांस भरें, खींचें दोनों हाथों को ऊपर, लंबाई बढ़ाएं अपनी, 5 उंगलियां मिली हुई, हाथों में कंधों की इतना फासला, सांस भरें, खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा, सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा, लंबे गहरे सांस, रिलैक्स। योगाचार्य जी माला पहनाकर सदैव जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। योग एक ऐसा कार्यक्रम है, हर एक आदमी स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए योग अनिवार्य है। और मैं भाई अखिलेश जी द्विवेदी जी मेरे बहुत बड़े साथी हैं, हम 40 साल बैडमिंटन साथ खेले हैं और उमेश त्यागी जी हमारे जो इंचार्ज हैं, जब भी हमें स्वास्थ्य के प्रति किसी भी अनिवार्य कार्य के लिए योग करते तो भाई उमेश जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सभी शिक्षिकाएँ सभी बच्चों को मेरे सभी से निवेदन है कि ये सिर्फ 3 दिन आ रहे हैं,
ये प्रकृति के जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जो हमारे मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं विशेष धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री योगी जी नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। उन्होंने इस योग जीवन को लगातार करने दिवस के दिन प्रत्येक गाँव, प्रत्येक कस्बे में और प्रत्येक पूरे विश्व में योग की क्लास चल रही है। योग दिवस के दिन मौनी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में, जिसमें जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सभी तैयारी अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि आज हॉस्पिटलों में बहुत लंबी लाइनें लगी है और उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, केवल योग। तो सभी बच्चे और सभी शिक्षिकाएं, क्योंकि जितने भी अध्यापक हैं वो हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उनके में अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उनको एक दिशा और दिशा देने में कार्य हमारी शिक्षिकाएं करती है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सभी को उन बच्चों को उस दिशा में ले जाए योग की तरफ। शिक्षा के साथ साथ योग भी बहुत जरूरी है। जय जवान। और हेल्दी फूड क्या क्या होता है वो बताओ। एप्पल, मैंगो, बनाना। आप क्या खाते हो? हेल्दी फूड। बनाना खाया करो तो मोटे हो जाओगे थोड़ा सा। घी दूध बादाम भी खाया करो। पहले अपना परिचय देंगे, अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, अपनी क्लास। मेरा नाम अंग्रेशा चौधरी है और मेरे पिता का नाम कुलदीप चौधरी है और मेरी माता का नाम बीना चौधरी है। क्लास 9। जंक फूड वो होते हैं जो कि डीप फ्राइड होते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और हेल्दी फूड वो होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं और जो घर में बनते हैं। और अभी फ्रूट्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। कि आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनमें डॉक्टर साहब जो एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2 मैच खेल चुके हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जोरदार तालियां के लिए मेरे छोटे भाई योगेंद्र जी कहते हैं लोग बड़ों से सीखते हैं, लेकिन मैंने छोटों से भी सीखा है और उसमें मैं इसका बहुत सारा आशीर्वाद धन्यवाद तो नहीं दूंगा। जिनके सौजन्य से आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम यहाँ पे कराते रहे हैं हमारे बड़े भाई, और जिनका छाया पब्लिक स्कूल में विशेष योगदान रहा है, सहयोग रहा है। और हमारे जो परम आदरणीय द्विवेदी सर हैं, उनके मित्र हैं बहुत अच्छे, बहुत साथ इन्होंने एक साथ बैडमिंटन खेली है। और शहर में एक नाम जो मोदीनगर मोदियों के पास जाता है तो वो इन्हीं का ही जाता है, जैन स्वीट्स, आप लोगों ने सुना होगा, इसके स्वामी हैं। और इनके दोनों बच्चे गौरव और सौरभ इसी प्रांगण में पढ़ के आज एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्हें अभी हाल ही में गौ सेवा रक्षक का भी एक अवार्ड दिया गया है। साथ ही हमारे योगाचार्य जी हैं, बहुत युवा हैं और हमेशा लगे रहते हैं, सहन साहब हैं। तो मैं सभी का छाया पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद इन बच्चों पर, इस छाया स्कूल परिवार पर ऐसा ही बना रहे और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें अच्छा, बहुत बेहतर करने के लिए। पुनः आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। जी, ये जो समर कैंप चल रहा है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके यहाँ पे? ये समर कैंप जो हमारा कल से शुरू हुआ है, जी, इसमें अभी आप जैसे इनको देख रहे हैं, बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए किस तरीके से हमें करना है। और इसके साथ साथ ये सेल्फ डिफेंस में कराटे की? हाँ, कराटे है, इसमें आपका दूसरा जूडो भी है और जूडो के साथ साथ एक मार्शल आर्ट है, उसका भी करा रही है और जो इनकी कोचिंग दे रही है, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इनकी महिला हैं, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और सभी बच्चे बड़े मन लगा करके कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसके साथ साथ सुबह योगा का 1 घंटे का शिविर चला है, जिसमें लोकेंद्र आर्य जी और उनकी पूरी टीम ने उसको आप देख रहे हैं, ये लगा है जी। योग शिविर। इसके साथ साथ सिंगिंग का है, डांस का है, एक्टिंग का है और स्केटिंग भी बच्चों को कराई जा रही है। और इन बिटवीन इसी बीच में इनकी 3 विजिट बाहर रखी गई हैं रोबोटिक्स लैब का, ये निरीक्षण करने जाएंगे, देखने जाएंगे उसको। और उसके साथ साथ ही सोमवार को हम जो पतंजलि योग पीठ है वहाँ पर जो इनका योग का कार्यक्रम है, जो भी वो योग के द्वारा चिकित्सा कराते हैं, उसका भी भ्रमण है। तो ये 15 दिन का कैंप हमारे यहाँ चलेगा। ये स्कूल के बच्चों को लिए कैंप? नहीं, इसमें कोई भी बच्चा, अगर बाहर से कोई बाहर के भी बच्चे आए हुए हैं और स्कूल्स के भी जी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जितना भी सिखाई जाए उतना कम है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से समर कैंप से सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे मानसिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है। तो ये प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं कहता हूँ कहीं भी कोई भी समर कैंप चल रहा है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे भेजिएगा, ज़रूरी नहीं कि चाहे पब्लिक स्कूल नहीं है, क्योंकि अच्छा कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इनको हर फील्ड में ऑलराउंडर होना ज़रूरी है जी। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमें एक राष्ट्रीय सोच रखनी चाहिए और राष्ट्रीय सोच यही है कि सबका साथ, सबका विकास, तभी होगा इस देश का संपूर्ण विकास। बिल्कुल, धन्यवाद, ठीक। थैंक यू। धन्यवाद। जंप शॉट, हाई जंप करिए, हाई जंप, हाई स्टॉप, सेट, फीट पर बैठ जाओ, यहीं पे जंप करना है, ऐसे जंप करनी है, सेट, सिट डाउन, चलो।